क्लास 9th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। तो चैप्टर 11 सरफेस एरिया और वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमारा चल रहा था और इसके हमने अपनी पहली एक्सरसाइज 11.1 के 5 क्वेश्चंस को कर लिया था। आज की क्लास में हम करेंगे 6 क्वेश्चन। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आप सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लो और क्वेश्चन नंबर 6 से हम करेंगे कंटिन्यू। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब। एक शंक्वाकार गुंबद है, टॉम्ब है, जिसकी स्लैंट हाइट तो 25 मीटर है और इसका जो डायामीटर व्यास है वो 14 है। आपको बताना है कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे अगर हम 100 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश करते हैं जिसका रेट है 210 रुपए, तो आपको बताना है कि पूरा का पूरा जो टॉम्ब है उसको वाइट वॉश करने के लिए कितना खर्चा आएगा। ओके जी, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हमारे पास है टॉम्ब, कॉनिकल टॉम्ब, शंक्वाकार गुंबद ऐसा है और इसकी जो स्लैंट हाइट है, ये तिर्यक ऊंचाई ये हमारी है 25 मीटर और जो हमारा डायामीटर है व्यास ये है 14 मीटर। तो अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस मतलब त्रिज्या r, ये हो जाएगा हमारा 14/2 7 मीटर और हमारी स्लैंट हाइट जिसे हम क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, रिप्रेजेंट करते हैं L से, ये है हमारी 25 मीटर। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो आप निकालो कर्व्ड सरफेस एरिया, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, पाई आर एल। तो पाई हमारा 22/7, आर रेडियस हमारा कितना है 7 और एल हमारा कितना है 25। 7 से 7 कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 22 इंटू में 25, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25 2 50 का 0 5 कैरी, फिर 50 और 5 55 मीटर स्क्वायर। डन। अब आती है बात कॉस्ट की। किसकी बात आती है, कॉस्ट की। तो देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश, 1 मीटर स्क्वायर पर, एक नहीं है 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का खर्च। कितने खर्च होते हैं हमारे, 210 रुपए। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा हो जाएगा हमारा, 210 बटे में 100। हमारा तो 550 मीटर स्क्वायर है, तो 550 मीटर स्क्वायर पे जो टोटल खर्चा आएगा ये हो जाएगा 210/100 मल्टीप्लाई 550। एक 0 से कट गया, आपके पास आ गए ₹21 मल्टीप्लाई 55। ओके जी, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो अपनी, 5 1 5 5 2 10, 5 1 5 5 2 10, 5 5 1 1। तो आपके कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, 1155, 1155 रुपीज लगेंगे और वाइट वॉश हमारी हो जाएगी। ओके जी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया। रेट पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, 100 मीटर स्क्वायर के 210 रुपीज हैं, 210 रुपए हैं। तो आपने पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकालना है तो 100 को इसके नीचे डिवाइड कर देना है। हमारा कर्व्ड सरफेस 550 पे 50 है, तो अब इसको 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका नॉर्मल आंसर 1155 रुपीज। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th। सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन में कह रहा है ए जोकर कैप, जोकर कैप है आपके पास, ये हमारी राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। जोकर कैप, बर्थडे कैप सभी एक जैसी है। ये जोकर कैप है, हमने मान लिया जोकर कैप है और ये कोन की फॉर्म में है। इसका बेस जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर
और जो इसकी हाइट है, क्या है इसमें हाइट दे रखी है, ठीक है, ध्यान रखना है। हाइट हमारी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। आपको बताना है इस टाइप की 10 कैप्स का, 10 टोपियों का एरिया कितना होगा। ओके जी, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको हाइट कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दे रखा है आपको, 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम निकालेंगे स्लैंट हाइट, क्योंकि बिना स्लैंट हाइट के तो कुछ काम ही नहीं होगा। तो तिर्यक ऊंचाई आपका फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें क्या होता है, अंडर रूट में h² प्लस r²। h हो गया हमारा 24 का स्क्वायर, r हो गया हमारा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 7 का स्क्वायर 49, इन्हें आप ऐड कर देंगे तो 625, और 625 का 625 का रूट कितना होता है हमारा, बताओ जरा, 25। तो हमारी स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 25 मीटर आ गई। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कैप, एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक टोपी का मतलब पाई आर एल, हमें निकालना है 10 कैप का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप, 10 टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 10 पाई आर एल। नॉर्मल वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा बिल्कुल 7 ही दे रखा है, और एल कितना है 25। 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया। 22 को 55 से करेंगे तो 22 को 25 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 550, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 टोपी का जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, या जो हमें शीट चाहिए, शीट कह लो आप, तो यहां पे लिख देना शीट रिक्वायर फॉर वन कैप, मतलब पाई आर एल। एक टोपी को बनाने के लिए आवश्यक शीट पाई आर एल, तो 10 टोपी के लिए सेम 10। मैंने यहाँ पे कर्व लिख दिया, आप शीट भी लिख सकते हो, ये तो लैंग्वेज के ऊपर है। बाकी मेथड जो है उसमें आपने सीधा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, बड़ा भी है काफी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। एक बस स्टैंड को बैरिकेड कर दिया है, मतलब उसको चारों तरफ से घेर दिया है, उसको बंद कर दिया गया है, बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। 50 कोन्स को लेकर, 50 शंकु लिए और उसको एक बस स्टैंड के चारों तरफ लगा दिया। उस बस स्टैंड को हमने दोनों चारों तरफ से घेर दिया। अब आगे की जो कहानी है, ये जो सारे के सारे कोन हैं ये कार्डबोर्ड से बने हुए हैं, शंकु सभी कार्डबोर्ड से बने हुए हैं। ईच कोन हैज बेस डायामीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। ये हमारा एक कोन मैंने आपके लिए बना दिया, ये कोन है हमारे पास, और ये सभी कोन हमारे किससे बने हुए हैं, कार्डबोर्ड से बने हुए हैं। तो ये कोई कह रहा है कि हमारे जो कोन का बेस डायामीटर है वो है 40 सेंटीमीटर। तो इसका डायामीटर कितना है भैया, 40 सेंटीमीटर है, और हाइट है 1 मीटर। सभी कोनों की हाइट क्या है, 1 मीटर है। ये h और ये हमारा d। अब ये हमसे क्या बोल रहा है, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज पेंटेड। सभी 50 के 50 जो कोन है सभी पे पेंट किया जाता है, पेंट कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹12 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने का जो खर्चा है वो 12 रुपए है। आपको बताना है कि 50 के 50 जो कोन है इन सब पे जब हम पेंट करेंगे तो हमारा कुल खर्चा कितना होगा। ओके जी, बिल्कुल सिंपल सवाल है। दोबारा से पूरा सवाल एक बार दोबारा से आप समझ लो। आपके पास एक बस स्टैंड था जिसको 50 कोन से आपने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, बैरिकेड कर दिया। ये जो सारे के सारे कोन हैं इनका जो डायामीटर है ये 40 सेंटीमीटर है और इनकी हाइट क्या है, 1 मीटर है। इन सभी कोनों पे पेंट किया जाना है। बाहर आप पेंट करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, सिंपल सी बात है।
और पेंट करने के बाद जो आपका पेंट का रेट है वो है 1 मीटर स्क्वायर पे 12 रुपए। आपको बताना है कि सारा कुल खर्चा कितना आएगा पेंट का, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले इसमें भी चले हम सवाल में, तो सबसे पहले हम निकालते हैं अपना रेडियस, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो रेडियस हो गया हमारा 40/2 हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में बदल देंगे 20/100, 0.2 मीटर। ये हमारी रेडियस हो गई। और हमारी हाइट क्या है, h। ऊंचाई है हमारी, हमें दे रखा है 1 मीटर। तो सबसे पहले काम जो बहुत जरूरी है वो है स्लैंट हाइट। तो पहले हम निकालेंगे अपनी तिर्यक ऊंचाई। तो क्या होता है हमारी तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला, एल का फॉर्मूला √ में h² + r²। यहाँ पे पहले h की वैल्यू रख देंगे 1 का स्क्वायर, r की वैल्यू रख देंगे 0.2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 0.2 का हो गया 0.04। सिंप्लीफाई किया तो 1.04। हमें इसकी वैल्यू बुक में दे ही रखी है कि हमें √ 1.04 की जगह पे क्या लेना है, 1.02 इसकी वैल्यू है। तो हमारी स्लैंट हाइट डायरेक्ट निकल गई। चलो जी, स्लैंट हाइट आ गई। अब देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होएगा भाई, πr_l। हमारे पास कितने हैं, 50। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन, 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 50 πr_l। अब सिंप्लीफाई कर दो, 50 ऐसे कैसी, पाई के वैल्यू 3.14 लेनी है, r हमारा है 0.2 और l की वैल्यू 1.02। ठीक है, इसे हटाया, इधर हो गया 100। इसे हटाएंगे क्या हो जाएगा आपका 10, और इसे हटाएंगे ये हो जाएगा हमारा 100। 50 1 = 50 और 50 2 = 100। 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बाकी अब कुछ काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काटेंगे तो दिक्कत ही होगी। 314 और 102 अपॉन में 1000। ओके जी, आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो 314 को 102 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 826, इसके बाद 000 और इसके बाद 413। 8 2 0 का 0 1 कैरी 2 और 3, ये हो गया आपके पास 320 और 28 डेसिमल, 3 डेसिमल बाद लग जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर पेंट कोस्ट, 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट का मूल्य कितने रुपए लेता है भाई, 12 रुपए लेता है। अब हमारे पास कितना आया है, 32.028 मीटर स्क्वायर। तो भाई इस पर पेंट करेगा तो कितना खर्च हो जाएगा, 32.028 मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 12 8 × 96 का 6 आपका 9 कैरी, 12 2 × 24 और 9 33 हो गया आपके पास डेसिमल। 12 2 × 24 का 4 आपका 2 कैरी, 12 3 × 36 और 2 38। तो आपका आंसर आ गया 384.336। आप इसे राउंड ऑफ करना चाहें तो ये आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, इतने रुपए। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले रेडियस को मीटर में कन्वर्ट किया, हाइट आपको दे रखी है, फिर आपने क्या निकाली, स्लैंट हाइट उसके फॉर्मूले से, और हमारे पास √ 1.04 की वैल्यू दे रखी थी तो 1.02 मीटर स्लैंट हाइट आ गई। सिंपल। आपने एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, क्या होता है, πr_l। हमने तो 50 कोन यूज करे तो 50 का कितना हो जाएगा, 50 πr_l। 50 को ऐसे रहने दिया, पाई r और l की वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई कर दी, तो हमारा जो 50 के 50 कोन्स का जो एरिया है, 50 के 50 शंकुओं का जो एरिया आया वो हो गया 32.028 मीटर स्क्वायर। अब रेट की बात, 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट के कितने लेता है, 12 रुपए। हमारा तो इतना एरिया है तो इतने पे क्या लेगा, मल्टीप्लाई 12। आपने 12 से मल्टीप्लाई किया एंड योर फाइनल आंसर इज 384.34 रुपीज। ओके जी, तो ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज। तो हमने अपनी 11 पॉइंट एक्सरसाइज आज कर दी है कंप्लीट।
आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और करेंगे अपनी नई एक्सरसाइज 11.2। ओके जी, तब तक सभी बच्चों को